राधे राधे। आज श्री मोहिनी एकादशी व्रत कथा। ओम गण गणपते नमः। धर्मराज युधिष्ठिर जी श्री केशव जी से पूछने लगे, हे कृष्ण, आप मुझे वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाइए। मैं जानना चाहता हूँ इस एकादशी का क्या नाम है और किस विधि से इसका पूजन किया जाता है। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही प्रश्न श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और उन्होंने जो उत्तर दिया वही मैं तुम्हें देता हूँ। एक बार श्री रामचंद्र जी अपने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हुए बोले, हे गुरु जी महाराज, मुझे कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसको धारण करके हमें कोई भी दुख प्राप्त ना हो, क्योंकि मैंने जनक नंदिनी सीता के वियोग में बहुत ही दुख झेले हैं। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम्हारा नाम अति पवित्र है और बुद्धि उससे भी ज्यादा निर्मल है। तुम सदैव जगत के हित की कामना करते हो। मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ जिसका नाम है मोहिनी एकादशी व्रत। जो कोई संसार में अत्यंत दुखी मनुष्य है, इसे इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं और हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोमवंशीय राजा घृतमान राज्य करते थे। उसी नगर में एक अति धन और सम्मान से परिपूर्ण एक वैश्य रहता था जिसका नाम धनपाल था। उसके 5 पुत्र थे। उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था वह महापापी था। वह सदैव अपने जो पिता का धन था वह वैष्णव में व्यतीत कर देता था। वह वैश्याओं के पास जाता था, गुंडों के पास जाता था, मदिरा पान करता था, जुआ खेलता था। कोई भी ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं थी कि वह जो ना करता हो, जो बुरी आदतों में शुमार होती है। इस प्रकार जब वह अपनी बुरी आदतों से पूरे परिवार का नाम डुबोने लगा, तो जो वैश्य था और उसके जो बाकी पुत्र थे, उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। जैसे ही वह घर से निकला, वह अपने आभूषण बेच के गुजारा करने लगा। पर जैसे ही उसके आभूषण पूरे खत्म हो गए, उसके बाद वह चोरी करने लगा। उसके बाद नगर के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, परंतु उन्होंने सोचा कि ये वैश्य का पुत्र है और वैश्य ने बहुत सी धर्मशालाएं बना रखी थी, प्याऊ बना रखे थे और बहुत ही नगर का उद्धार किया हुआ था। नीम, आम, अंगूर, जामुन के पौधे भी उस वैश्य ने पूरे नगर में लगवाए हुए थे। इसलिए सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह एक धर्मात्मा पिता का पुत्र था। दूसरी बार फिर वह चोरी करता हुआ जब पकड़ा गया, तो सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागार में डाल दिया और बहुत से दुख दिए। उसके बाद राजा ने उसे नगर के बाहर छुड़वा दिया। अब वह जो है नगर के बाहर जंगल में रह के बहेलिया बन गया और वह पशु पक्षियों को मार मार के अपनी भूख को मिटाने लगा। एक दिन की बात है, वह ऐसे ही भूख प्यास से व्याकुल होके ढूंढ रहा था कि कोई शिकार मिले जिससे मैं अपना पेट भरूं। इतने में ही वह क्या देखता है कि एक ऋषि कौटिन्य नाम के वह स्नान करके आ रहे हैं। जैसे वे स्नान करके आते हैं, उनके स्नान के कुछ छींटे, गीले वस्त्रों के कुछ छींटे उसके शरीर पे लग जाते हैं। जैसे उस पापी के शरीर पे उन ऋषि के वैशाख मास के स्नान के छींटे लगते हैं, उसको सद्बुद्धि आ जाती है और वह हाथ जोड़ते हुए ऋषि को प्रणाम करते हुए बोलता है, मैं अत्यंत पापी हूँ ऋषिवर, मुझे कृपा कर ऐसा कोई अनुष्ठान या व्रत बताइए जिससे मेरे सारे पाप दूर हो जाए, और ऐसा व्रत बताइए जिसमें धन की जरूरत न पड़े, क्योंकि मेरे पास धन बिल्कुल भी नहीं है। तो जो ऋषि कौटिन्य थे, उन्होंने बोला कि अब वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत आने वाला है, तुम विधि पूर्वक इस व्रत को करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे।
और उसने मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही प्रसन्नता के साथ किया, जिससे उसके सारे पाप धुल गए और वह अंत समय में स्वयं गरुड़ पे बैठ के विष्णु लोक को गया। गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी को बोलते हैं, इस व्रत के समान दुनिया में कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत का फल सहस्त्र गोदान के फल के बराबर है। राधे राधे, धन्यवाद।